चलिए आज के हम लोग इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग यूनिट डिजिट को पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में हमेशा हम लोगों का क्वेश्चन पूछा करता है। एग्जाम हो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या आप लोगों का कोई स्टेट एग्जाम हो, या फिर पुलिस और दरोगा का एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है यूनिट डिजिट से हम लोगों का यानी कि नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट जो है एक अहम भूमिका निभाता है। तो आज के क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट को पढ़ने वाले हैं, इकाई अंक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं। जैसे ये रहा यूनिट डिजिट्स, इकाई अंक, इकाई अंक। देखो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि टोटल अंक जो है 9 होता है, सॉरी 10 होता है। ऑलरेडी हम लोग पहले से इस चीज को जान रहे हैं कि अंकों की संख्या टोटल 10 है, जो 0 से लेकर के 9 तक होता है। अंक में हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इकाई अंक को निकाला जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दहाई अंक को कैसे निकाला जाता है। जनरली 2 चीजें हम लोगों को आता है, लेकिन सबसे अधिक हम लोगों को पूछा करता है कि इकाई अंक ज्ञात करें। तो सबसे पहला रूल में हम लोग चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से बातों को हम लोग यहां पर लेकर के चलेंगे। रूल 1, ठीक है। इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए, इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए लिखते चलना है। ज्ञात करने के लिए केवल इकाई अंक का प्रयोग किया जाता है। केवल इकाई अंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग इकाई अंक निकाल रहे हैं तो केवल और केवल इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा रूल है, हर जगह ये अप्लाई होगा। जैसे अगर हम लोग यहां पर कहें कि 3, 4, 6 प्लस 2, 5, 7, 9 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 7 का इकाई अंक क्या होगा, हमें यहां पर निकालना है का इकाई अंक। ध्यान में रखना है कि हम लोग हर क्वेश्चन में जो है केवल और केवल इकाई अंक को निकालेंगे। इसीलिए हम हर जगह जो है ये डिस्कस नहीं करेंगे कि आप लोगों को इकाई अंक निकालना है, ठीक है, क्योंकि हमारा टॉपिक है केवल इकाई अंक को निकालने के लिए। इसीलिए हर जगह हम लोग जो है इकाई अंक को ही केवल निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बार बार लिख देना है कि क्या इकाई अंक ज्ञात करें का इकाई अंक क्या होगा। ये चीजें हर प्रश्न में आप लोगों को ऐड कर लेना है। तो देखोगे हम बोले थे कि यहां पर इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए केवल इकाई अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर हमारा इकाई अंक 6 है, यहां पर इकाई अंक हमारे पास 9 है, और यहां पर इकाई अंक हमारे पास 7 है। अब 9 और 7 16 और 6 22, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वह हमारा 2 होगा। नहीं, अगर हम लोग इसे जोड़ देंगे तो इकाई अंक जो हमारे पास होगा वह इकाई अंक हमारे पास 2 होगा। फिर से हम लोग और एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे 5, 7, 6, 8 गुने 1, 2, 3, 5, 4 जोड़ 2, 5, 7, 9, 1 माइनस 3, 4, 6, 8, 2 प्लस 1, 2, 3, 7, 8। प्रश्न भले ही बड़ा है, लेकिन ध्यान में यही रखना है कि हम लोगों को इकाई अंक ज्ञात करने के लिए केवल और केवल इकाई अंक का ही प्रयोग करना है। तो यहां पर इकाई अंक हमारे पास 8 है, 8 को लिख देंगे। इकाई अंक यहां पर 4 है, 4 को लिख देंगे। उसके बाद प्लस है, इकाई अंक 1 है, 1 को लिख देंगे। माइनस में इकाई अंक यहां पर 2 है, 2 को लिख देंगे, और प्लस इकाई अंक यहां पर 8 है, 8 को लिख देंगे। अब देखोगे 8 में 4 से गुना करेंगे, ये 32। बोडमास का नियम जो हम लोगों का है उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोगों का 1 है, और प्लस वाले को हम लोग एक साथ लिख देते हैं और 2 को माइनस कर देते हैं। 32 और 8 40 और 1 41 माइनस 2 बराबर 39। इकाई अंक हम लोगों का 9 है, इसीलिए आंसर हम लोगों का 9, ठीक है। तो रूल ऑफ फर्स्ट जो है जनरली बहुत ही सिंपल सा बात है, लेकिन याद रखना है कि ये रूल फर्स्ट जो है हर जगह हम लोगों का अप्लाई होगा, चाहे कितना भी बड़ा हम लोग
क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसमें हमेशा जो है इकाई अंक को निकालने के लिए केवल और केवल इकाई अंक का ही हम लोग प्रयोग करेंगे। किसी भी हालत में दूसरे अंकों का प्रयोग करने की कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे रूल 2 की ओर। देखोगे इसके बाद हम लोगों का है 4 5 6 गुने 1 2 3 प्लस 3 5 7 गुने 1 2 3 4 प्लस 2 4 6 माइनस 3 7, जो भी हो इस तरीके से है। देखोगे तो 6 और 3 बीच में गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे देंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, 7 और 4 फिर यहां पर गुना में है प्लस, यहां पर हमारा 6 है और माइनस में 8 है। अब देखोगे 6 में 3 से गुना करेंगे 18, 7 चौ 28, ये 6 और ये 8। अब देखो 8 8 16 और 6 22 माइनस 8, 22 से 8 को घटाएंगे 14 होगा और इकाई अंक हमारे पास 4 होगा। अब देखो तुम अगर चाहोगे तो पूरा जो है 18 को 28 को 6 को जोड़ करके भी लिख सकते हो, लेकिन हमारा काम केवल इकाई अंक का है, इसीलिए जो है हम लोग पूरा कैलकुलेशन को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इकाई अंक को जब भी अगर निकालना होगा तो केवल और केवल हम लोग जो है इकाई अंक का ही प्रयोग करेंगे हर हालत में। ठीक है, ये बात हम लोगों को कंप्लीट माइंड में सेट कर लेना है कि इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए केवल और केवल हम लोग इकाई अंक का ही प्रयोग करेंगे। चलिए, ये था हमारा रूल फर्स्ट में छोटा सा एग्जाम्पल, मात्र 3 एग्जाम्पल यहां पर डाले हैं, ज्यादा जरूरत हम लोगों को नहीं है। अब हम लोग आएंगे रूल 2 में। चलो देखो रूल 2, रूल 2 भी हम लोगों को बहुत जगह पर काम करेगा, और रूल 2 से रिलेटेड जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अक्सर बच्चे जो है बहुत अधिक टाइम लगा देते हैं। तो हम लोग यहां पर समझेंगे कि रूल 2 को पकड़ने के लिए हम लोग किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। तो रूल 2 हमारा रिलेटेड है कि 5 को अगर हम लोग सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक 0 होता है। 5 को अगर सम संख्या से गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। या 5 को अगर हम लोग विषम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक 5 होगा। या 5 को तुम एक सम से भी और विषम से, यानी कि दोनों से अगर गुना करते हो तो भी ये 0 होगा। यानी कि 5 के साथ अगर सम संख्या आ गया है तो इकाई अंक 0 होगा, और यदि 5 के साथ विषम संख्या अगर आया है तो इकाई अंक 5 होगा। अब जैसे देखो, हर किसी को पता होगा कि 5 गुने 1 5 होता है, 5 गुने 3 हमारे पास 5 होता है, 5 गुने 5 हमारे पास 5 होता है, 5 गुने 7 हमारे पास, अब देखो यहां पर 15 25 35 जो भी लिखो, लेकिन इकाई अंक हमारे पास 5 होगा। देख रहे हो, 5 को अगर हम लोग विषम संख्या से गुना कर रहे हैं, 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, तो हर हालत में इकाई अंक हम लोगों का 5 आ रहा है। लेकिन 5 को अगर हम लोग सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक हम लोगों का 0 आएगा। देखो 5 का 20, 5 6 30, 5 8 40, और 5 में 10 यानी कि 0 से गुना करेंगे तो 50। यानी कि 5 को अगर हम लोग सम संख्या से गुना कर दें तो हमारा इकाई अंक जो होगा वह 0 होगा, और 5 को अगर विषम संख्या से गुना कर दें तो इकाई अंक जो होगा वह हमारा 5 होगा। अब देखो कैसे क्वेश्चन को हम लोगों को एग्जाम में आता है। जैसे एग्जाम में बहुत अधिक हम लोगों को पूछा है, लेकिन पहले कुछ बेसिक सवालों को हम लोग करते हैं। जैसे 3 4 6 5 गुने 2 3 4 6 गुने
5 7 8 4 7। हमसे पूछा जाए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। देखो सबसे पहला चीज ध्यान में रखना, 5 यहां से मिल जा रहा है और सम संख्या यहां से मिल जा रहा है, तो तुम लोग कहोगे सर विषम संख्या भी है। बिल्कुल, हम लोगों को चिंता नहीं करना है। अगर सम संख्या आ गया है तो बाकी विषम संख्या हो या सम संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 5 को सम संख्या से जैसे ही गुना करेंगे तो 5 छक 30 इकाई अंक हम लोगों का 0 आ जाएगा। तो केवल यही दोनों मिलकर के हम लोगों का 0 आ गया है, बस इकाई अंक हम लोगों का 0 होगा। और जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं, जैसे 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 86 गुने 87 गुने 88 गुने 89 एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो तुम लोग यहां पर देख रहे हो कि इकाई अंक में यहां पर 5 हम लोगों को दिख रहा है, और सम संख्या तो तुमको यहां से भी मिल जाएगा, यहां से भी मिल जाएगा, यहां से भी मिल जाएगा, यहां से भी मिल जाएगा। अब ये नहीं कहना है कि सर विषम संख्या भी है। अगर सम संख्या आ गया तो 0 हमारा हो जाएगा, विषम संख्या रहे अथवा ना रहे। अगर सम संख्या नहीं रहेगा तब जाकर के 5 होगा। तो 5 को सम संख्या मिल गया है, जिसके कारण जो है ये हमारा 0 होगा। ठीक है, अगर इच्छा हो तो बगल में लिख देना है कि 5 गुने सम संख्या का प्रयोग हुआ है, 5 गुने सम संख्या का प्रयोग हुआ है। और भी हम लोग अगर आगे चलें, जैसे यहां पर लिख दें 61 गुने 63 गुने 65 गुने 67 गुने 69, छोटा छोटा अभी लिख रहे हैं। तो तुम लोग यहां पर देखोगे कि 5 को केवल और केवल विषम संख्या मिल रहा है। देखो 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है और 1 भी विषम संख्या है। तो 5 को अगर विषम संख्या से गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक जो होगा वह हमारा 5 होगा। अब इसी प्रकार से अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से रहे कि 11 गुने 13 गुने 15 गुने 17 डॉट 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 99 तक, थोड़ा सा गौर से देखना। यहां पर 5 हम लोगों को दिख रहा है और जितनी सारी संख्याएं हैं सारे के सारे विषम संख्या है। तो 5 को जैसे ही विषम संख्या केवल मिलेगा, 5 को अगर केवल विषम संख्या मिल रहा है तो इकाई अंक जो हमारे पास होगा वह हमारे पास 5 होगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है बहुत अधिक बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि जब भी अगर हम लोगों को 5 मिल जाता है तो हम लोगों को देखना है कि उसमें कितनी सम संख्या है, विषम संख्या है। अगर एक बार भी सम संख्या आ गया है तो इकाई अंक 0 होगा, और अगर सम संख्या नहीं आया है, केवल और केवल विषम संख्या है, तो वैसे केस में इकाई अंक जो हमारे पास होगा वह 5 होगा। ठीक है, जैसे यहां पर हम लोग लिख रहे हैं 41 गुने 42 गुने 43 डॉट डॉट 49 इकाई अंक हम लोगों को निकालना है। अब कुछ बच्चा को दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें तो 5 नहीं है। बिल्कुल यार 5 इसमें है। 5 कहां है ये ध्यान से देखोगे। जब तुम 41 42 43 लिख रहे हो, डॉट डॉट यहां पर लिख दिया, इसका मतलब है कि 43 के बाद 44 होगा, 45 होगा, 46 होगा, 47 होगा, 48 होगा, तब जाके 49 हुआ होगा। यानी कि इस रास्ता में 45 कहीं ना कहीं है, और अगर 45 है तो 45 का इकाई अंक 5 है, और सम संख्या हम लोगों को 42 से भी मिलेगा, 44 से भी मिलेगा, 46 से भी मिलेगा, 48 से भी मिलेगा। तो 5 हम लोगों का है इसमें, ध्यान से सुनना है। 5 इसमें है, 45 में 5 है, 44 से हम लोगों को सम संख्या मिल जाएगा, 42 से सम संख्या मिल जाएगा, 46 से सम संख्या मिल जाएगा, 48 से सम संख्या मिल जाएगा। इसीलिए इसका जो इकाई अंक होगा वह हमारा 0 होगा। तो ये था कहानी रूल नंबर 2 का। हम लोग अब चलेंगे रूल नंबर 3 की ओर। देखोगे रूल नंबर 3। चलो रूल नंबर 3,
रूल 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, टोटल अंक जो होता है, टोटल अंक 10 होता है। ठीक है, टोटल अंक कितना होता है? 10 होता है। तो जीरो का पावर अगर तुम लोग कोई भी प्राकृत संख्या लिख दो, इकाई अंक जीरो होगा। जीरो का पावर अगर कोई भी, जैसे 10 को 10 से गुना कर दो तो 100 होगा, लास्ट में जीरो आ रहा है। फिर अगर पावर 3 कर दो तो 1000 होगा, इकाई अंक जीरो आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से। उसी प्रकार से एक का पावर कोई भी प्राकृत संख्या दे देंगे। प्राकृत संख्या तुम लोग समझ रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट्टा में हम लोगों को नहीं लिखना है, डेसिमल में पावर नहीं डालना है। उसके बाद 5 का पावर अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर दे दें तो 5 ही होता है ना। या फिर अगर हम लोग 6 का पावर कोई भी नेचुरल नंबर दे दें तो हम लोगों का 6 होता है। यानी कि सीधा हम लोग देखें कि अगर 0 1 5 6 का घात यानी कि का पावर कोई नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर का मतलब क्या? प्राकृत संख्या हो। नेचुरल नंबर्स का मतलब प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या हो तो इकाई अंक नहीं बदलता है। तो इकाई अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, बस सिंपल सी बात है ना। तो जरा सा ध्यान से देखना, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें 3 4 6 8 0 का पावर 1 2 3। हम क्या बोले थे? रूल 1 में बताए थे कि अगर इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक ज्ञात करना है तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक का ही प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन में नंबर बहुत बड़ा है लेकिन हमें जरूरत है केवल इकाई अंक से, केवल बेस में, पावर में नहीं। अब 0 का पावर तुम कुछ भी दे दो, देखो यहां से आ गया, 0 का पावर अगर तुम कुछ भी दे दोगे तो इकाई अंक हमारा 0 होगा और आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितना बड़ा है ये 1% भी मायने नहीं रखता है। जैसे 3 4 6 8 1 का पावर 7 3 2 1 4। तो देख रहे हो कि इकाई अंक यहां पर 5 है, सॉरी इकाई अंक 1 है और 1 का पावर कुछ भी दिया गया है, कोई प्राकृत संख्या दिया गया है। 1 का पावर अगर कोई भी संख्या लिखेंगे तो इकाई अंक हमारा हमेशा जो है 1 ही होगा, इसीलिए यानी कि कोई परिवर्तित नहीं होगा, ये हमारा 1 रह जाएगा। अब जो है लिखते हैं 3 4 5 के पावर 3 4 6। अब जरा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है, 5 के पावर कोई भी अगर संख्या है तो इकाई अंक जो हमारा होगा वह हमारा 5 होगा। और उसी प्रकार से अगर 2 4 5 6 के पावर 1 2 5 है, देखो 6 का पावर कोई भी अगर संख्या है तो इकाई अंक हमारा 6 होगा। तो क्या पता चला कि 0 का पावर या 1 का पावर या 5 का पावर या 6 का पावर कोई भी प्राकृत संख्या दे दिया जाए, नहीं कोई भी प्राकृत संख्या दे दिया जाए तो वैसे केस में जो है जो इकाई अंक है नहीं वह परिवर्तित नहीं होगा। 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 0 के लिए 0, 6 के लिए 6 होगा। ठीक है, यहां तक की बातें हम लोगों को स्पष्ट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर हम लोग आते हैं 4 में। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस बिल्कुल हम लोगों को बेसिक से बातों को पढ़ना है। हमें रेगुलर केवल रहने की जरूरत है। अगर रेगुलर हम लोग एक बार पूरे सिलेबस को अगर पढ़ लेते हैं उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि हमें किस चीज का प्रिपरेशन करना है। जिसका प्रिपरेशन करना होगा, जिसका तैयारी करना होगा, केवल उसका प्रैक्टिस सेट बाद में बनाते रहो, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीज के लिए अलग अलग हम लोगों को मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फाउंडेशन क्लास का मतलब ही होता है कि हर एग्जाम की तैयारी जो है इसी से हम लोगों का हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग रूल 4 में। रूल 4 ध्यान देना, अभी तुम लोगों को बताएं हम कि
अगर इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो और उसका पावर अगर कुछ भी दिया जाए तो इकाई अंक नहीं बदलता है। लेकिन अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है, यानी कि अगर 2 का पावर या 4 का पावर या 8 का पावर 4 से कटने वाली संख्या अगर दिया हुआ रहे, मतलब पावर ऐसा हो जो 4 से कटने वाला हो, तो ऐसे केस में इन सभी का जो इकाई अंक होगा वह हमारा 6 होगा। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा मिलता है तो ध्यान में रखना है कि इसका जो, जैसे मान करके चलो कि 3 2 का पावर 64, 5 7 6 4 का पावर 344 और 3 2 4 8 का पावर 128। देखने में नंबर्स बड़े लग रहे होंगे लेकिन बड़ा ही आसान है। देखो 2 का जो पावर है वह 4 से पूरा पूरा कट रहा है। 64 अगर देखोगे तो 16 चौके 64 है ना, 64 जो है 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है और बेस में 2 है तो हमारा इकाई अंक जो होगा इसका 6 होगा। यहां पर तुम लोग देखो 4 का जो पावर है वह 4 से पूरा पूरा कट रहा है। देखो 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 4 से विभाज्यता का रूल चेक करने का तरीका है कि पूरी संख्या को भाग नहीं देना है, अंतिम 2 अंकों वाली संख्या को भाग देना है। तो 44 हमारा 4 से पूरा पूरा कट रहा है। अगर 44 4 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि 4 का पावर अगर 4 से कटने वाला हो, 2 का पावर अगर 4 से कटने वाला हो, 8 का पावर अगर 4 से कटने वाला हो, तो वह इकाई अंक हमारे पास 6 ही होता है। तो इसका भी हमारे पास 6 होगा। अब देखो यहां पर देख लो 28 जो है ना, 7 28 पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब इसका भी इकाई अंक 6 होगा। तो ये तीनों सवालों का जवाब जो हमारे पास होगा वह 6 होगा। अगर किसी बच्चे को शक है कि सर सचमुच ये सही होता है, तो 2 को तुम कुछ नहीं करो, 4 बार गुना करके देख लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, देख रहे हो इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी प्रकार से 4 को हम लोग 4 बार गुना करते हैं तो 4 चौके 16, 16 16 256, देखो इकाई अंक 6 आ रहा है। उसी प्रकार से 8 को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो 8 8 64 और 8 8 64, देखो यहां से भी 64 आएगा और यहां से भी 64 आएगा। अब 4 में 4 से गुना करेंगे, इकाई अंक हमारे पास 6 होगा। तो यह बात क्लियर हो गया कि अगर 2 4 8 का पावर अगर 4 से कटने वाली संख्या हो तो हर हालत में इकाई अंक हमारा 6 होगा। गुना करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल प्रेम पूर्वक बातों को समझना है। मैथमेटिक्स जो है थोड़ा सा जल्दीबाजी करके पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। अक्सर हम लोग जल्दीबाजी में क्या किए हैं कि अब तक पढ़े हैं, जिसके कारण जो है ये समस्या हम लोगों को बना हुआ है कि अक्सर लोगों को मैथ से डर लगता है। लेकिन अगर एक बार हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ लेंगे तो फिर ये डर जो है समाप्त हो जाएगा। अब देखो, अब उसी प्रकार से जैसे देखो टोटल हम क्या बताए थे कि टोटल 10 अंक होता है, जिसमें रूल नंबर 3 में बताए थे कि 0 1 5 और 6 का पावर अगर कुछ भी लिखोगे तो बदलने वाला नहीं है। तो 10 में से 4 को निकाल लिए, बचा 6 गो। 6 गो में 3 गो यहां पर है और बचा 3 गो और, तो वह 3 गो है 3 7 और 9। इसका भी पावर अगर 4 से कटने वाला हो, अगर पावर 4 से कट रहा है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। यानी कि 3 को अगर पावर 4 तुम लिख दो, या 3 का पावर 8 लिख दो, 12 लिख दो, 16 लिख दो, 20 लिख दो, 40 लिख दो, 44 लिख दो, 48 लिख दो, यानी कि 4 से कटने वाली संख्या अगर तुम पावर में डालते हो तो हर हालत में इकाई अंक हमारा 1 होगा। कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे 73 के पावर हम लोग 72 लिख रहे हैं, तो हर किसी को पता है कि 72 जो है 4 से पूरा पूरा कट रहा है, जिसके कारण इसका इकाई अंक हमारे पास 1 होगा। ठीक उसी प्रकार से 5 3 7 के पावर 204 है। देखो 4 हमारा पूरा पूरा कटता है, 4 जो है 4 से पूरा पूरा कट रहा है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि 4 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर 7 के पावर 4 से कटना, हालांकि 204 हमारा 4 से कट जाएगा, लेकिन चेक करने के लिए हम लोग केवल 2 अंक को ही चेक करेंगे, इसका भी इकाई अंक हमारे पास 1 होगा।
उसी प्रकार से 3, 2, 4, 9 के पावर 88 लिख दिए। तो 9 के पावर जो है 88, 88 4 से पूरा पूरा कटता है। अब ये देखो बड़ी संख्या है, हम लोगों को इकाई अंक निकालने के लिए ये नहीं सोचना है कि संख्या बहुत बड़ा दिया हुआ है। पावर में केवल 2 अंकों को देखना है और बेस में केवल हम लोगों को लास्ट वाला इकाई अंक को देखना है। तो यहां पर भी हमारे पास 1 होगा। अब संतुष्टि के लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या सचमुच 3 को 4 बार अगर गुना करेंगे तो इकाई अंक 1 होगा। देख लो, 3 को हम लोग 4 बार गुना कर रहे हैं। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इकाई अंक कितना आया? 1 आया। 7 को तुम लोग गुना करके देख लो 4 बार। देखो 7 में 7 से गुना करोगे 49, और 7 में 7 से गुना करोगे 49, और 9 में 9 से गुना करोगे 81, फिर तुम लोगों को 1 मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से 9 को तुम लोग 4 बार गुना कर लो। अगर 9 को 4 बार गुना करोगे तो 9 9 81 और 9 9 81। अब 1 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक हमारे पास क्या होगा? 1 होगा, है ना। तो जब भी ऐसा केस अगर आता है, जब भी अगर पावर हमें ऐसा लगता है कि 4 से अगर कट रहा है, तो 2, 4 और 8 अगर बेस में है, 2, 4 या 8 अगर बेस में है, तो एक ही काम करना है हम लोगों को कि अगर पावर 4 से कट रहा है तो इकाई अंक हमारा 6 होगा। और अगर 3, 7, 9 अगर बेस में है और पावर अगर 4 से कटने वाला है नहीं, तो वैसे केस में इकाई अंक जो होगा 6 होगा। तो हम लोग इसी रूल को यहां पर लिख लेंगे कि अगर 2, 4, 8 का घात का मतलब पावर, है ना, पावर 4 से विभाज्य हो, 4 से क्या हो? विभाज्य हो, तो इकाई अंक 6। और फिर क्या था? 3, 7, 9 का घात 4 से विभाज्य हो तो इकाई अंक हमेशा हमारा क्या होता है? 1 होता है। इसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग जो है एक एक करके सारे रूल को हम लोग पढ़ते चलेंगे। अब देखो, देखो एक बात ध्यान में रखना, अभी बताए थे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिसमें हम बताए थे कि 0 तो बदलता है नहीं, 1 बदलता है नहीं, 5 बदलता है नहीं, 6 बदलता है, तो बचा था क्या? 2, 3, 4, 7, 8, 9। नहीं, इसमें भी बताए थे कि अगर पावर 4 से कट जाता है तो 2, 4 और 8 के लिए इकाई अंक 6 होगा और 3, 7, 9 के लिए इकाई अंक 1 होगा। लेकिन सोचो जरा सा, अगर पावर नहीं कट रहा है तब क्या करेंगे? तो देखो रूल नंबर 5, अगर 2, 3, 4, 7, 8, 9 का घात यानी कि पावर 4 से विभाज्य नहीं हो, 4 से विभाज्य नहीं हो तो ठीक है, पावर में 4 से भाग देकर, पावर में 4 से भाग देकर शेषफल को पावर में लिखते हैं। शेषफल को पावर में लिखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे देखो, अगर हम लोग लिख रहे हैं
कि 3 4 2 का पावर 5 7 और 3, या अगर हम लोग लिखें कि 5 4 2 3 का पावर 3 4 6 6, या अगर हम लोग लिखें कि 7 3 1 4 का पावर देखो हम किए क्या है कि बेस में कहीं पर 2 को लिखे हैं, कहीं 3 को, कहीं 4 को, 2 3 4 7 8 9 जो भी था, क्योंकि 0 1 5 6 तो पावर कुछ भी तुम लोग लिखोगे नहीं बदलने वाला है, यह हर बच्चा जान गया है, पहले ही रूल नंबर 3 में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो करोगे क्या, देखो 4 से भाग देने के लिए अंतिम 2 अंक में भाग दिया जाता है, तो तुम लोग क्या करना कि 73 में 4 से भाग दे देना। 73 में किससे भाग दोगे, 4 से। तो 4 से जब भाग दोगे तो देखो 18 चौक 72 1 बचेगा, इसीलिए 2 के पावर 1 हम लोग कर देंगे और ये 2 हो जाएगा। हमको केवल इसका यूज करना है। जैसे देखो इसमें 4 से भाग दो, 16 चौके 64, 16 चौके 64 बच जाता है 2, 16 चौके 64 बच जाता है 2। अगर 2 बच गया तो पावर में हम लोग 2 को लिखेंगे, तो 3 के पावर 2। देखो 16 चौके 64 है, यहां पर 66, तो 2 बच जाएगा, 3 के पावर 2 करेंगे, 3 3 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखो 47 है, 4 से भाग दो, 11 चौक 44, 3 बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 4 के पावर हम लोग 3 दे देंगे, 4 के पावर 3 हमारा 64 होता है। ठीक उसी प्रकार से 67 में हम लोग 4 से भाग देंगे, ध्यान से देखना, 16 चौके 64, 3 हम लोगों का बच जाएगा, 16 चौके 64 3 बचेगा, तो 7 के पावर हम लोग 3 लिख देंगे, 7 के पावर 3 जो कि 343 होता है, इकाई अंक 3 होगा। यहां 49 है, 4 से भाग दो तो बरचौ 48, 1 बच जाएगा, इसीलिए 8 के पावर 1 यानी कि 8 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से 34 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो 8 चौ का 32, 2 बच जाएगा, तो 9 के पावर 2 यानी कि 81, इकाई अंक हमारे पास 1 होगा। तो बात जो है हम लोगों को यहां पर क्लियर हो चुका है कि बैठ जाओ, क्लास 7:30 से है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब भी अगर हम लोगों को 2 3 4 7 8 9 का पावर अगर 4 से विभाजित अगर नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं, और भाग देने के बाद अब 4 से भाग देने का रूल कहता है, आगे चल के हम लोग विभाज्यता का रूल पढ़ेंगे, अंतिम 2 अंकों में हम लोग भाग देते हैं, और अंतिम 2 अंकों में भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो ये था कि अगर पावर हमारा 4 से विभाज्य नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यही काम करते हैं कि जो पावर है उसमें 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल आता है उसे पावर में डाल देंगे। हमें इकाई अंक के अलावा बाकी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, और पावर में केवल 2 अंकों में ही भाग देने की जरूरत है, क्योंकि 4 से विभाज्यता का रूल कहता है कि अंतिम 2 अंकों वाली संख्या 4 से विभाज्य हो। तो यह था हमारा रूल नंबर 5, ठीक है। रूल नंबर 5 तक हम लोग आज रखते हैं, और अगले क्लास में हम लोग आगे की ओर चलेंगे। ये यूनिट डिजिट का क्लास हम लोगों का लगभग 5 से 6 क्लास का होगा, जिसमें 3 क्लास हम लोगों का बेसिक होगा, और बाकी जो 3 क्लास होगा वो हम लोगों का एडवांस लेवल का होगा।
तो चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय।